पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके चलते दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी नाकाम कोशिश की। तो क्या कुछ हुआ 4 दिन में, जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर की ABCD इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में तनाव काफी बढ़ गया। सब शुरू हुआ पहलगाम हमले के बाद। भारत के एक्शन से 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। लेकिन सवाल ये है कि इस जंग में भारत को क्या हासिल हुआ और कौन कितना जीता। आज ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। भारत ने 7 मई की घोषणा की। उसने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि इन हमलों में 31 लोग मारे गए, जिनमें 12 बच्चे शामिल थे। 57 लोग घायल हो गए। लेकिन भारत का कहना है कि उसने 130 से 140 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन हमलों में कई बड़े आतंकी मारे गए हैं। इनमें IC-814 विमान का अपहरण करने वाला यूसुफ अजहर, लश्कर-ए-तैयबा मुरीद के मुख्यालय का प्रमुख अबू जुंदाल और जैश के मोहम्मद हसन खान शामिल है। मोहम्मद हसन खान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी समूह के ऑपरेशन कमांडर का बेटा था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 7 मई को जम्मू और कश्मीर में कई जगहों पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 16 लोग मारे गए, जिनमें 5 बच्चे और एक सेना जवान शामिल थे। 50 लोग घायल हो गए। इसके अगले दिन 8 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन के इस्तेमाल करके भारत की पश्चिमी सीमा पर कई नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। जम्मू और कश्मीर में हुई गोलीबारी में कुछ रक्षाकर्मी घायल हो गए। जवाब में भारत ने ड्रोन से हमला करके लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। कराची के पास भी एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। 1971 के बाद ये पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में ठिकानों पर हमला कर दिया हो। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि सीमा पर हुई गोलीबारी में उनके 6 नागरिक मारे गए हैं। 9 मई को भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने फिर से सैकड़ों ड्रोन का इस्तेमाल करके सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। हालांकि जम्मू और कश्मीर में हुई गोलीबारी में 2 लोग मारे गए। 9 मई और 10 मई के बीच भारत ने पाकिस्तान पर सबसे करारा हमला किया। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर बमबारी की। रहीम यार खान ने एक स्थित हवाई अड्डा भी पाकिस्तान के उन ठिकानों में से एक था जिन पर हमला किया गया था। एक और बड़ा रावलपिंडी में नूर खान चकलाला एयरबेस पर किया गया। माना जा रहा है कि इसी समय पाकिस्तान ने अमेरिका से युद्ध विराम समझौते के लिए संपर्क किया। 10 मई को भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्रों और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ड्रोन, लंबी दूरी के हथियारों, मंडराने वाले गोला बारूद और लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल करा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारतीय वायुसेना की सुविधाएं को नष्ट कर दिया है, लेकिन भारत ने कहा कि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में स्थित ठिकानों को सीमित नुकसान हुआ है और उधमपुर एयरबेस की रखवाली कर रहा एक सैनिक उस समय मारा गया जब एक रोके गए ड्रोन का मलबा उस पर गिर गया। पाकिस्तान की ओर से की गई तोपखाने की गोलीबारी में एक सरकारी अधिकारी और 4 नागरिक मारे गए। इनमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था। युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जवानों को संबोधित किया। वो जिस C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से दिल्ली आए थे, वो उस
रनवे पर उतरा जिसे पाकिस्तान ने नष्ट करने का दावा किया था। जिस मंच से उन्होंने भाषण दिया उसके पीछे S-400 लॉन्चर लगे हुए थे। पाकिस्तानी मीडिया और सेना ने दावा किया था कि उन्होंने इन लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। भारत ने कहा था कि उसने जवाब में पाकिस्तान में 8 सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया है और दावा किया है कि 7 मई से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा पर 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हालांकि एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये तो तय है कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ये बातें हवा में नहीं हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान अंधेरे में तीर चलाता हुआ कह रहा था कि हमने भारत पर वार किया है, उसका एक भी वीडियो सामने नहीं आया, क्योंकि ये पाकिस्तान का बोला सबसे बड़ा झूठ था। लेकिन वही भारत की बात करूं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान में 9 लोकेशन को तबाह किया गया तभी सबूत दिखाए गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी। यहाँ तक कि अब फिर से भारतीय सेना अपने ट्विटर ऑफिशियल से नया वीडियो जारी कर रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाया हुआ है, जिसमें हमारी फौलाद सेना दिखा रही है कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। अब लोगों के मन में एक और सवाल था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन विजय हुआ है, तो इसका जवाब बता दे। युद्ध विराम के तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से फिर हमला करने से पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहानी जीत ली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये कमजोर होते गए। 13 मई को भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी एक बयान के बाद किसी भी द्विपक्षीय वार्ता के लिए सहमत होने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ चर्चा करने लायक मुद्दे आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK की वापसी है। कोई भी गतिरोध किसी भी सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं होता है। 7 मई के बाद से चारों दिनों में वैश्विक गठजोड़ जल्द ही फोकस में आ गया। पाकिस्तान पर भारत के पहले हमले के बाद इजराइल ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का समर्थन किया। फ्रांस ने कहा कि वह आतंकवाद के खतरे से खुद को बचाने की भारत की इच्छा को समझता है। यूरोपीय संघ ने कहा कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य और अधिकार है कि वह अपने नागरिकों को आतंकवाद के कृत्यों से कानूनी रूप से बचाए। किसी को हैरानी नहीं हुई कि चीन ने भारत के हमले को अफसोसजनक बताया और पाकिस्तान का समर्थन किया। चीन पाकिस्तान को अपना दृढ़ मित्र मानता है और हर मौसम का रणनीतिक सहकारी भागीदार मानता है। तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान की स्थिति का एक मजबूत समर्थन ने भारत के हमले को उत्तेजनक कदम बताया। तुर्की समर्थित अजरबैजान ने भी ऐसा ही किया, जिसका महत्व पाकिस्तान के लिए बढ़ रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी युद्ध विराम बयान था। इसने भारत और पाकिस्तान दोनों को महान बताते हुए दोनों देशों के बीच समानता दिखाई। बयान में पाकिस्तान के आतंकवादी समूह का समर्थन करके रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसके अलावा इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान उत्कृष्ट मुद्दों को हल करने के लिए तटस्थ स्थान पर बातचीत करने के लिए सहमत हुए हैं। भारत ने तब से इनकार किया कि कोई बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी POK को भारत को वापस करना है। यानी कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की ही जीत हुई, चाहे वो भारत की मिसाइल हो या हमारी सेना, दोनों ने ही विरोधी देश में घुसकर सामने से हराया है। दूसरे सवाल की बात की जाए तो क्या भारत ने पहलगाम चैप्टर बंद कर दिया है? नहीं, हम आपको बताते हैं क्यों। पाकिस्तानियों को पीटने की कोई भी मात्रा पहलगाम को ठीक नहीं करने वाली है। हमें 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों को गोली मारने वाले 7 या 8 आतंकवादियों को पकड़ने की जरूरत है। यह शर्मनाक है कि आतंकवादी दिन दहाड़े 26 लोगों को मारने के बाद भारत के सबसे सैन्यकृत क्षेत्रों में से एक में हवा में गायब हो गए। भारत को यह भी स्पष्ट जवाब चाहिए कि पहलगाम को क्यों होने दिया गया। लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और देश को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि अब यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि फिर ऐसे हमले ना हो। पाकिस्तान की विकृत रक्षा नीति जो आतंकवादियों को एक प्रॉक्सी सेना के रूप में उपयोग करती है, अभी भी काम करती है। भारत ने पहलगाम गुस्साई के लिए इसे
चुकाया होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तभी एक वास्तविक सफलता होगी जब ये पाकिस्तान को फिर से ऐसा प्रयास करने से रोकेगी। हालांकि अभी बता दें, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसे केवल पॉज किया गया है जब तक सामने से कोई हलचल ना हो। यदि फिर से पाकिस्तान कोई बेवकूफी करता है तो ये पॉज प्ले बटन हो जाएगा। एक तरफ ऐसी भी तस्वीर आ रही है जहां पाकिस्तान में दुख है, कमर तोड़ी गई है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीर है जहां पर तिरंगा यात्रा भी लगातार हमें देखने के लिए मिल रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।